आज फिर से हम लोग ऑनलाइन आराधना के रूप में उपस्थित हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति महिमा हम करें, हम प्रार्थना करें। शब्दमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे स्वर्गीय पवित्र पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जबकि तो हम सबों को तेरे से पवित्र उपासनालय में आने के लिए प्रेरित किया है और इस समय हम तेरी आराधना तेरी महिमा के लिए यहाँ उपस्थित हैं और हम सब तेरे पवित्र उपासनालय में आ पाए हैं और इस समय हम तेरी आराधना तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करना चाहते हैं। तो इसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तो हम में से हर एक के संग साथ हो, हमारे मन अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र कर, हमारे पापों को क्षमा कर और जिससे कि हम शुद्धता में होकर तेरी आराधना तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार हम संपन्न कर सके, हमारे पवित्र ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। तुम मेरी ओर फिरो, शिनाओं के यहोवा की वाणी है, तब मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा, तुम अपने पुरखों के समान ना बनो। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ हम कहें। हे शक्तिमान परमेश्वर, तेरे समुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है, तुझसे कोई वेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें, योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग राजा, शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, हम तेरे बिना कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करते हैं तो हमें आश्रमन दे कि जो तेरी दृष्टि में उचित है वही सदा हम सोचे और करें, और तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम सामर्थ किए जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक ही परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर 18 के पहले दिन को पवित्र ठहराया कि वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मरण रहे। हमें इस पवित्र दिन का सम्मान करना सीखा और यह अनुग्रह दे कि हम इससे प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वासता से करते रहें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, जिसने एकलौते पुत्र को जगत में भेजने से अपना प्रेम प्रकट किया, सब मनुष्य उसके द्वारा त्राण पाए। अपने कलीसिया पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल कि वह प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार कर उसकी आज्ञा पूरा करे। हम विनती करते हैं तो अपने कटनी में मजदूरों को भेज, सब जोखिम और परीक्षाओं में उनकी रक्षा कर, और उस समय को शीघ्र पहुंचा जब अन्य जाति पूरी रीति से एकत्रित कर लिए जाएं और सारा इस्राएल त्राण पाए, उसी तरह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय पाठ सुनेंगे। हम पाठ सुनेंगे जो हमें मिलता है रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 10वां अध्याय 13 से 21 पद तक। रोमी अध्याय 10 13 से 21 पद। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, क्या इस्राएली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इस्राएल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। यहाँ तक पाठ समाप्त है। परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत नंबर 211, गीत नंबर 211, पहला, दूसरा और अंतिम पद।
पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 11वां अध्याय और उसके 16वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती 11:16 से। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, और वे कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियंकड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत तेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। हाय खुराजिन, हाय बेतेसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सुर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सुर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यह ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस पवित्र दिन के लिए जिसको तूने बनाया, कि हम इस दिन को धन्य माने, पवित्र माने, तेरी बड़ाई करें, तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा के गीत गाएं। दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो तूने हम सबों को दिया है, ताकि हम तेरे वचन के नज़दीक आएं और तेरे वचनों पर हम ध्यान मनन करें। आज जो भी वचन प्रभु तो हम सबों को देना चाहता है, अपने वचन के द्वारा से तू हमारे हृदय से बातें कह, कि हम तेरे वचन को ठीक ठीक सुन सकें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, तू बोलने और सुनने में तू हमारी सहायता कर, यीशु ख्रिस्ट के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात नवा प्रभुवार है और आज का विषय जंत्री पाठ के अनुसार परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर लोग प्रायः ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर लोग प्रायः ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य जाति से यीशु मसीह के द्वारा बातें की। पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का वचन है, इसके द्वारा भी वह हमसे बातें करता है। उन दिनों में परमेश्वर की ओर से बोलने वाले नबी होते थे। प्रतिनिधि के रूप में वे परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाते, उनको बतलाते थे। परमेश्वर के लोगों के लिए अधिकार सहित परमेश्वर का वचन होता था। जो बातें वे लोगों को बोलते थे, उस काल में परमेश्वर की इच्छा को बतलाना था
नबी परमेश्वर की ओर से बोलने वाला व्यक्ति होता था, जैसे हारून मूसा की ओर से बोलने वाला व्यक्ति था। मूसा परमेश्वर से कहता है, हे मेरे प्रभु, मैं तो बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब तो मुझसे बातें करता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या तेरा भाई हारून नहीं है? मैं उसके मुंह के संग और तेरे मुंह के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा, और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। मूसा इस्राएलियों का अगुआ था, परंतु हारून मूसा की ओर से निर्देश देता था। इस प्रकार नबी अपने समय में ईश्वर की बातें और ईश्वर की इच्छा बतलाते थे, जो कि पहला राजा और उसके 22 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है। 22 के 8 पद में लिखा है, इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, इमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। सच्चे नबी परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए जाते थे, जिसको हम पाएंगे यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसके 2 अध्याय और उसके 3 पद से 7वें पद तक इस प्रकार लिखा है। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरा अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज्ज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने व ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। और हे मनुष्य के संतान, तो उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छों के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे बलवाई घराने के हैं, तो भी ना तो उनके वचनों से डरना, ना उनके मुंह देकर तेरा मन कच्चा हो। सुन, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े बलवाई हैं। इस कारण वे जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए जाते थे, वे परमेश्वर का जन, परमेश्वर का संदेशवाहक और परमेश्वर का सेवक कहलाते थे। पुराने नियम में हम पाते हैं कि वे परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाते थे, परमेश्वर का संदेश देते थे। नए नियम में यूहन्ना परमेश्वर का अग्रदूत था। उसने परमेश्वर की इच्छा की घोषणा की कि मन फिराओ, पश्चाताप करो। जो वचन सुनेंगे वे आशीष पाएंगे, जो नहीं सुनेंगे वे दंड पाएंगे। प्रभु यीशु ने भी वचन प्रचार किया, कहा, मन फिराओ, क्योंकि ईश्वर का राज निकट आ गया है। उसने लोगों को शिक्षा दी और परमेश्वर के राज के बारे बताया। उसने कहा, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म का काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे।
कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा। वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक तरफ ईश्वर, एक तरफ शैतान। एक तरफ ईश्वर, दूसरी ओर संसार की वस्तुएं। एक तरफ ईश्वर और दूसरी ओर धन। सचमुच ऐसे में परमेश्वर की सेवा नहीं हो सकती। वचन तो सुन लेंगे, पर वैसा काम नहीं कर पाएंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा, सभाओं में उपदेश करता और राज का सुसमाचार का प्रचार करता रहा। फिर उसने अपने 12 चेलों को बुलाया और आज्ञा दी कि चलते चलते प्रचार करो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूँगा। आज पूरी दुनिया में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचारा जा रहा है। वचन सुनाने वालों की कमी नहीं है। धार्मिक अगुवे, धर्म प्रचारक, मीडिया और भिन्न भिन्न माध्यमों से परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है, ताकि लोग यीशु मसीह को जाने, उस पर विश्वास करें, उससे अपना त्राणकर्ता ग्रहण करें और शाश्वत जीवन पाएं। क्योंकि जो कोई यीशु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो यीशु के पास आएगा वह जीवन पाएगा, आशीष पाएगा, क्योंकि यीशु नाम में सब कुछ है। यीशु नाम से सब कुछ हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि वचन सुनाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन आज ध्यान देने की बात है, वचन सुनाने वाले किस तरह के हैं। झूठे भी हो सकते हैं और सच्चे भी हो सकते हैं। वचन सुनाने वाले कैसे हैं, वचन बताने वाले कैसे हैं, प्रचार करने वाले कैसे हैं। पुराने नियम के पाठ में हम पाते हैं कि इस्राएली लोग हारून के नेतृत्व में परमेश्वर के सदृश एक प्रतीक के रूप में मूर्ति बनाने हेतु हारून को उन्होंने राजी कर लिया और उस देवता की उपासना करने लगे, बलिदान चढ़ाने लगे, खाने पीने लगे, उछलने कूदने लगे और कहने लगे, हे इस्राएलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है यही है। हारून एक निर्बल, कमजोर अगुआ के रूप में दिखाई देता है। ईश्वर की उपासना, आराधना छोड़कर देवता की पूजा आराधना करने लगे। वे उस परमेश्वर को भूल गए जो रात दिन उसकी देखभाल करता रहा, उनकी सुधि ली, उनको खिलाया पिलाया। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और उसके दूसरे और तीसरे पद में हम ये वचन पाते हैं, जहाँ लिखा है कि हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया।
बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं पहचानती। मेरी प्रजा विचार नहीं करती, वे ईश्वर की बातों की ओर नहीं बल्कि उन्होंने मनुष्यों की बातों की ओर मन लगाया, क्योंकि उन्होंने वचन को ध्यान से नहीं सुना। झूठे नबी के बारे बाइबल बताती है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 14 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, ये मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, झूठा वचन, झूठी बात कहते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा है और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई बात कही है। आज यीशु के नाम में, धर्म की आड़ में कई अनैतिक काम हो रहे हैं। कोई पैसे की लालच में वचन का प्रचार कर रहा है, कोई अपने स्वार्थ के लिए, कोई और उद्देश्य से परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, जो कि परमेश्वर के विरुद्ध है। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु फाड़ने वाले भेड़िए हैं। पौलुस कहता है कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। हाय उन चरवाहों पर जो मेरी चराई की भेड़ों बकरियों को तितर बितर करते और नाश करते हैं। प्रेरित क्रिया 20 और उसके 30 पद में लिखा है, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। बुरे काम करने वाले बुरे काम करने को कहेंगे, लेकिन अच्छे काम करने वाले अच्छे काम करने में अगुवाई करेंगे। जो सच्चे अगुवे नबी भविष्यवक्ता होते हैं, वे परमेश्वर की ओर से बुलाए गए और भेजे हुए होते हैं। वे परमेश्वर के भय में लोगों की अगुवाई करते हैं। वे परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उनके जीवन के मार्ग पर प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका विशेष उद्देश्य होता है कि लोगों को अपने पापों से सच्चा पश्चाताप और ईश्वर की आज्ञा पालन में प्रेरित करना और उन्हें बढ़ावा देना, ताकि वे प्रभु में बने रहें। उनको परमेश्वर के प्रेम, दया, अनुग्रह, उनके वचन, उनके विश्वास में बढ़ाना, समझाना, ताकि लोग परमेश्वर के वचन को वे सुने और प्रभु को जाने कि यीशु मसीह ही प्रभु है। रोमी 10 उसके 9 पद में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट नगरों को उल्हाना देने लगा। लिखा है कि जब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें बहुत से सामर्थ के काम किए गए थे, उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजिन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सुर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सुर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम अपने पुरखाओं के समान ना बनो।
पत्र में हम सुन रहे थे, रोमी 10 उसके 15 पद में लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। क्या ही अच्छी बातें हैं जो ज्ञान के भेदों को बताते हैं, बुराई से भलाई की ओर ले जाते हैं, मृत्यु से जीवन की ओर ले आते हैं, जो सच्चाई से जीवन का मार्ग बताते हैं। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ईसाइया कहता है, मुझे नहीं ढूंढते थे, उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। वह कहता है, परंतु इस्राएल के विषय वो कहता है कि मैं सारे दिन अपने हाथ आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। प्रभु यीशु ख्रिस्ट आज हम सबों को वो बुलाता है। सो हम प्रभु के वचनों को सुने, प्रभु के पास आए, उनके वचनों को अपने हृदय में रखें, उसके अनुसार आचरण करें। हमारा ध्यान ईश्वर की ओर होनी चाहिए। जिसके कान हैं परमेश्वर की आवाज़ को सुने। हम अपने मन की आवाज़ ना सुने बल्कि परमेश्वर की आवाज़ हमें सुनाई दे। आज हम प्रभु के पास नहीं आते हैं, उसके चरणों में नहीं जाते, इसलिए हम उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। यदि हम प्रभु की सुनेंगे तो हम जीवित रहेंगे। प्रभु से हम बातें करें, जैसा मर्था प्रभु के चरणों में आई और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उससे कहा कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। हम प्रभु के पास आए, प्रभु के वचन को सुने और उसकी इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ें। जैसा इब्रानी की पुस्तक और उसके 3 अध्याय और उसके 7वें पद से हम इस प्रकार पाते हैं, जहाँ लिखा है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रहीं। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा ना मानी। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। हम प्रभु के पास आएं, प्रभु से बातें करें, उसके वचन को सुने, प्रभु से प्रार्थना करें, तभी हम पाप से छुटकारा पा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तू हमसे चाहता है प्रभु कि हम तुझसे बातें करें, लेकिन हम तुझसे दूर चले जाते हैं। तो हमारे मन को तैयार कर कि हम तेरे वचन को पढ़ने और सुनने के द्वारा तेरे निकट आ सकें। तो हम पापियों पर दया कर और हम सबको तेरे धर्म के मार्ग पर यत्न से चलने में हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। इस समय हम सब खड़े हो जाएंगे और नित्य का विश्वास वचन हम एक साथ कहें। हम एक परमेश्वर समान पिता पर विश्वास करते हैं, वह ईश्वर और प्रीति का और समस्त दृश्य आदि शर्तों का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर सत परमेश्वर, केत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा शवास्तु बनी, हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह ईश्वर से उतराया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पांतुस परशु के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह ईश्वर पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सब लोग किए और प्रेतीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी दया, अनुग्रह और प्रेम और सब प्रकार के भलाई एवं आशीषों के लिए जो हम मनुष्यों पर प्रकट की है। और विशेषकर हम चाईबासा पेरिस के सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि वे परमेश्वर के विश्वास में, प्रेम में निरंतर बने रहें। बीमारों के लिए प्रार्थना करें कि वह परमेश्वर उन्हें चंगाई दे, स्वस्थ जीवन प्रदान करे। हम उन लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें जिनका इस सप्ताह शादी सालगिरह हो, जन्मदिन हो। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आने वाले समय में परमेश्वर उन सबके साथ रहे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और हमारी दुआई अपने तक पहुंचने दे। प्रिय, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निधन करता हो
और शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पछतावा और विश्वास के साथ अपने पापों का इनकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा का पालन करने का, सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और काम से तेरे विरोध और देश के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण आज जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे अपने प्राण दिए और इसके कारण जो हमने पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यवर दे कि वह इसमें जीवन पाकर हम सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है। जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पछतावा करते, वह आप पर दया करे, सब पापों से क्षमा करे, उन सबको छुटकारा दे, सबले कामों में इसे सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रिस्त के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में सालागर जिससे शांति मिलती और दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे। इस समय हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 179, गीत नंबर 179, पहला, दूसरा और अंतिम पद। हम इस दान को परमेश्वर के सम्मुख हम अर्पण करें।
हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा प्रकम शोभा सामर्थ अभिभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश प्रीति में जो कुछ है वह तेरा है। हे प्रभु, राज तेरा है और तो सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा। धन और महिमा ते ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं, हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रीस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे उन अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रकंप और महिमा और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हे प्रथा के सृजनहार, तो अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य में पाप के अंधकार को मिटा दे। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु की सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामा सृष्टि हुई और तेरे प्रेम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को तेरे प्रेम में और दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सख्त रखे, और शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो, ख्रीस्त के नाम में। आमीन। आज का ऑनलाइन आराधना यहाँ समाप्त होता है। आपके उपस्थिति और सहयोग के लिए आपको धन्यवाद, और उसके साथ ही सबों को यीशु सहाय।